दोस्तों, जीवन की यह सच्चाई है कि आज के दौर में कोई किसी का नहीं होता है। भले ही दिखावा लोग करते हैं, मगर समय पर कोई साथ नहीं देता है। इस कहानी से आपको ऐसी सीख मिलेगी, जो लोग आपको अपना कहते हैं वही लोग आपको धोखा देते हैं। चलिए आगे अच्छे से जानते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आप सभी के बीच आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दृष्टांत: एक ब्राह्मण और एक सन्यासी सांसारिक और धार्मिक विषयों पर बातचीत करने लगे। सन्यासी ने ब्राह्मण से कहा, बच्चा, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ब्राह्मण इस बात कैसे मान सकता था? वह तो यही समझता था कि अरे, मैं तो दिन रात अपने परिवार के लोगों के लिए मर रहा हूँ, तो क्या यह मेरी सहायता समय पर नहीं करेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर ब्राह्मण ने सन्यासी से कहा, महाराज, जब मेरे सिर में थोड़ी सी पीड़ा होती है तो मेरी माँ को बड़ा दुख होता है और दिन रात वह चिंता करती है, क्योंकि वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यार करती है। प्रायः वह कहा करती है कि भैया के सिर की पीड़ा अच्छी करने के लिए मैं अपने प्राण तक देने को तैयार हूँ। ऐसी माँ समय पड़ने पर मेरी सहायता ना करे, ये कभी नहीं हो सकता। फिर सन्यासी ने जवाब दिया, यदि ऐसी बात है तो तुम्हें वास्तव में अपनी माँ पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि तुम बड़ी भूल कर रहे हो। इस बात का कभी भी विश्वास ना करो कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी स्त्री या तुम्हारे लड़के तुम्हारे लिए प्राणों का बलिदान कर देंगे। तुम चाहो तो परीक्षा कर सकते हो। फिर ब्राह्मण ने घर जाकर पेट की पीड़ा का बहाना किया और जोर जोर से चिल्लाऊं, मैं आकर तुमको एक तमाशा दिखाऊंगा। ब्राह्मण के मन में परीक्षा करने की लालसा हुई और उसने पेट दर्द का बहाना किया। वैद्य, हकीम सब बुलाए गए, लेकिन दर्द नहीं मिटा। बीमार की माँ, स्त्री और लड़के सभी बहुत दुखी थे। इतने में सन्यासी महाराज भी पहुंच गए। उन्होंने कहा, बीमारी तो बड़ी गहरी है, जब तक बीमार के लिए कोई अपनी जान नहीं देगा तब तक वह अच्छा नहीं होने वाला है। इस बात पर सब भौचक्के हो गए और सन्यासी ने माँ से कहा, बूढ़ी माता, तुम्हारे लिए जीवित रहना और मरना दोनों ही एक समान है, इसलिए यदि तुम अपने कमाऊ पुत्र के लिए अपने प्राण दे दो तो मैं इसे अच्छा कर सकता हूँ। अगर तुम माँ होकर भी अपने प्राण नहीं दे सकती तो फिर अपने प्राण दूसरा कौन देगा? बुढ़िया स्त्री रोकर कहने लगी, बाबा जी, आपका कहना तो सत्य है। मैं अपने प्यारे पुत्र के लिए प्राण देने को तैयार हूँ, लेकिन ख्याल यही है कि यह छोटे छोटे बच्चे मुझसे बहुत लगे हैं। मेरे मरने पर इनको बड़ा दुख होगा। अरे, मैं बड़ी अभागिनी हूँ कि अपने बच्चे के लिए अपने प्राण तक नहीं दे सकती। इतने में स्त्री भी अपने सास ससुर की ओर देखकर बोल उठी कि माँ, तुम लोगों की वृद्धावस्था देखकर मैं अपने प्राण नहीं दे सकती। सन्यासी ने घूमकर स्त्री से कहा, पुत्री, तुम्हारी माँ तो पीछे हट गई, लेकिन तुम तो अपने प्यारे पति के लिए अपनी जान दे सकती हो। उसने उत्तर दिया, महाराज, मैं बड़ी अभागिनी हूँ। मेरे मरने से मेरे माँ बाप मर जाएंगे, इसलिए मैं ये हत्या नहीं ले सकती। इस प्रकार सब लोग प्राण देने के लिए बहाना करने लगे। तब सन्यासी ने रोगी से कहा, क्यों जी, देखते हो ना, कोई तुम्हारे लिए प्राण देने को तैयार नहीं है। कोई किसी का नहीं होता है। मेरे इस कहने का मतलब अब तुम समझे कि नहीं? ब्राह्मण ने जब ये हाल देखा तो वह भी अपने परिवार को छोड़कर सन्यासी के साथ ही वन को चल दिया। तो दोस्तों, दूसरों पर भरोसा न करके खुद आत्मविश्वास पर भरोसा करना सीखो। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।